देश भर के बैंक कर्मचारी और श्रम संगठनों की हड़ताल के चलते आज उदयपुर में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 17 मांगों को लेकर संगठनों ने शहर में एक रैली निकाली। इसके बाद कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, यहां भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान डाकघरों में पूरी तरह से काम हुआ और कुछ बैंक भी चले। इस हड़ताल में सार्वजनिक, निजी, विदेशी, सहकारी और ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी शामिल हो रहे हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख रूप से बीमा, आयकर, बीएसएनएल, आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, खेत मजदूर और फैक्ट्री कर्मचारियों सहित कई क्षेत्रों के कामगार इसमें शामिल हुए। केंद्रीय श्रमिक संगठनों की समन्वय समिति की ओर से टाउन हॉल से रैली रवाना हुई, जो बापू बाजार, दहली गेट होकर कलेक्ट्रेट पहुंची। रैली में श्रम संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। इसमें शामिल इंटक, सीटू, एटक, बैंक, बीमा यूनियन, कामगार और कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि शामिल थे। रैली में शामिल लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया, नारेबाजी करते हुए सरकार की नीतियों का विरोध किया। जो हम आज 8 घंटा ड्यूटी करते थे, वो 12 घंटे की ड्यूटी करवाने का कानून ला रहे। जहाँ मजदूर एक्ट 50 मजदूरों से ज्यादा जिस उद्योग में होता है वो कानून लागू होता है, वो 300 पे लागू करना चाह रहे। मजदूरों की हड़ताल के लिए अगर हम हड़ताल पे जाते हैं, हमको जेल में डाला जाएगा, मुकदमा दर्ज होगा और हमारे पे जुर्माना किया जाएगा। यही नहीं, जो आज मजदूरों के जो मूलभूत अधिकार है उनको भी मालिकों से नहीं देने के लिए ऐसे कानून बनाकर हमारे को कुचला जा रहा है। कर्मचारियों के लिए भी एक वो कानून लाई थी, एनपीएस कानून, जिसके तहत पीआरडीएफ अधिनियम जो काला कानून है, उसके तहत 9 लाख कर्मचारियों का राजस्थान में 53,000 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा है और ये पैसा सरकार ने शेयर पे लगा रखा है। तो कर्मचारियों का कोई भविष्य सरकार के पास सुरक्षित नहीं है। और कहा कि सरकार कर्मचारियों, बैंकों और बीमा संस्थानों को बर्बाद करने पर तुली है। संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार को देश के आर्थिक विकास को लेकर सोचना चाहिए। इससे पहले टाउन हॉल रोड पर पंजाब नेशनल बैंक के बाहर बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन किया। राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉय यूनियन की उदयपुर इकाई के बैनर तले बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी कर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने कहा कि सरकार देश में मजदूरों और कर्मचारियों को लेकर जिस तरह के नियमों को ला रही है, उसको लेकर जमीनी स्तर पर विरोध है। उन्होंने कहा कि यूनियनों को खत्म करने का खेल किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के सह संयोजक पीएस खींची ने कहा कि हमारी कई मांगे लंबित है, जिस पर सरकार ने विचार नहीं किया और मजबूरन हड़ताल पर उतरना पड़ा। सभी पदों पर भर्ती की जाए और 25 लाख ग्रेच्युटी की सीमा को बैंकों में तुरंत लागू की जाए। बैंकों के अंदर जो पद लंबे समय से खाली हैं, उनको भरा जाए। आईडीबीआई बैंक, जिसमें 51% केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है, उसमें 51% हिस्सेदारी कम नहीं की जाए और बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र में ही रखा जाए। आने वाले समय के अंदर बैंकिंग बिल जो अटका हुआ है, उसको संसद में नहीं लाया जाए, नहीं तो देश के अंदर मात्र 5 बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के रह जाएंगे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ उदयपुर के जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार पालीवाल भाजपा सरकार की कर्मचारी, मजदूर और किसान विरोधी नीति का सब विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का पैसा सरकार ने एनपीएस के जरिए शेयर बाजार में लगाया। कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है और ठेका प्रथा के जरिए नियुक्तियां कर रही है, वो भी ठीक नहीं है। ओपीएस योजना को बहाल किया जाए। ट्रेड यूनियन काउंसिल उदयपुर के सह समन्वयक एमएल सियाल के अनुसार आज एलआईसी और साधारण बीमा क्षेत्र के अंदर 100% एफडीआई लागू करने का निर्णय किया है, जो देश हित और संस्थान के हित में नहीं है। एफडीआई लागू होगा तो देश का पैसा विदेशों में जाएगा और देश का आर्थिक विकास रुक जाएगा। एलआईसी संस्था अकेले ही देश की 5 वर्षीय योजना चला सकती है। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल जो 2021 से अटका पड़ा है, उसको पार्लियामेंट के अंदर न लाया जाए। उस स्थिति में देश के अंदर अगर वो बिल पास हो गया तो आज ये स्थिति होगी कि देश में 5 बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में देश के अंदर इकोनॉमिकल हालत खराब हो जाएगी। आज एलआईसी और साधारण बीमा क्षेत्र के अंदर भारत सरकार ने 100% एफडीआई लागू करने का निर्णय लिया है। यह न तो देश के हित में है, न इस संस्थान के हित में है। अगर एफडीआई देश के अंदर लागू की जाती है तो ये देश का पैसा विदेशों के हाथ में जाएगा, हमारे देश का आर्थिक विकास रुक जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये 17 मांगे आखिर है क्या। बैंकों के निजीकरण पर रोक लगाएं, पर्याप्त मात्रा में कर्मचारियों की भर्ती करें, आउटसोर्सिंग पर पाबंदी लगाएं, ग्राहकों के लिए बैंकों में सेवा शुल्क कम करें, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें, 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करें, कॉर्पोरेट ऋणों की तत्काल वसूली करें,
न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये करें, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों को सशक्त बनाएं, पर्याप्त भर्ती करें, विनिवेश पर रोक लगाएं, संविदा बंद करें, जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी हटाएं, श्रम कानूनों का पुनरुद्धार करें, महिला और असंगठित श्रमिकों के अधिकार लागू करें, मनरेगा जैसी योजनाओं का विस्तार करें, सभी के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करें। और अब जान लीजिए कि आखिर कर्मचारी विरोध क्यों कर रहे हैं। श्रम मंत्री को 17 सूत्री मांग पत्र सौंपा था, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, 10 साल से एनुअल लेबर कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं की जा रही है। नए लेबर कोड के जरिए ट्रेड यूनियन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, श्रमिकों के अधिकारों को कम किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ज्यादा भर्तियों और बेहतर वेतन की मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। युवा बेरोजगारी को हल करने के बजाय नियोक्ताओं को फायदा पहुंचाया जा रहा है।